बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नए और ज़बरदस्त किस्म के मौजू के साथ अब्दुल शुक्र खान आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तंदुरुस्त, बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़ाहिरी तौर पर उनकी ज़िंदगी बहुत ही फंटास्टिक और डैशिंग ज़िंदगी है, क्या ही कमाल और बेहतरीन ज़िंदगी है। लेकिन दोस्तों, जब उनकी ज़िंदगी का बिगौर मुशाहिदा करते हैं तो हमें उनकी ज़िंदगी में डायर और इंटेंस लेवल पे कोई ना कोई कमी नजर आती है। और वो कमी ये है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ट्रायल नहीं, कोई आजमाइश नहीं, कोई टेस्ट नहीं। दोस्तों, अगर जिंदगी में किसी किस्म की कोई आजमाइश ना हो, कोई ट्रायल ना हो और कोई टेस्ट ना हो, तो ऐसी जिंदगी कभी भी चैलेंज से भरपूर नहीं होती और ऐसी जिंदगी हमेशा वैकेंट और एम्प्टी लाइफ होती है। और वैकेंट और एम्प्टी जिंदगी का जो इम्पैक्ट है वो लाइफ में क्रिएट नहीं हो पाता। दोस्तों, जब ट्रायल नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई आजमाइश नहीं, इस डैशिंग जिंदगी का कोई भी नतीजा नहीं, लिहाजा सब कुछ होने के बावजूद उसकी जिंदगी में एक खला नजर आता है। उसकी जिंदगी अजीब तरह से वैकेंट और एम्प्टी होती है। जबकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी बिज़ाहिर तौर पर फंटास्टिक नजर नहीं आती। ज़ाहिरी तौर पर उनकी जिंदगी कोई डैशिंग जिंदगी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो भरपूर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उसकी वजह ये है उनकी जिंदगी में चैलेंजेस होती हैं और यही चैलेंजेस ही हैं जो कि उसकी जिंदगी को चमका रहे होते हैं और उसकी जिंदगी को भरपूर, बेहतरीन और मुयस्सर बना रहे होते हैं। एक ऐसा इंसान जो कि आने वाले दिन ज्यादा बेहतरीन, ज्यादा मजबूत और सुपरमैन की तरह हार्ड इंसान बनता चला जाता है। तो ऐसी एक स्टोरी है मिस्टर हैंग जोंग की, जो कि बरे-आज़म एशिया और चीन के पहले ब्लाइंड पर्सन हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। जबकि ज़ैंग होक दुनिया के तीसरे ब्लाइंड पर्सन हैं जिन्होंने इस बुलंदतरीन चोटी को सर किया। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक 24 मई 2021 को ज़ैंग होक ने माउंट एवरेस्ट को सर किया और इस तरह दुनिया के तीसरे ब्लाइंड पर्सन हैं जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया। जबकि इससे पहले अमेरिका के एरिक वे मेयर पहले ब्लाइंड पर्सन हैं जिन्होंने इस चोटी को 2001 में सर किया था। जबकि ऑस्ट्रिया के एंडी होल्जर्स दूसरे ब्लाइंड पर्सन है जिन्होंने ये चोटी 2017 में सर की थी। इसी तरह ज़ैंग होक दुनिया के वो तीसरे ब्लाइंड पर्सन है जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया और ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी समेटी। ज़ैंग होक का कहना है कि ये माजूरी नहीं है जो कि इंसान के रास्ते में हर्डल है, जो हैंडीकैप्ड होना नहीं है जो कि इंसान के रास्ते में एक रुकावट का काम देता है, बल्कि असल रुकावट इंसान की सोच की है। अगर इंसान की सोच बहुत बुलंद हो और अगर इंसान बहुत ही बेहतरीन और आला सोच का मालिक हो तो इस तरह की कामयाबियां उसका मुकद्दर बन जाती हैं और उसकी जो सलाहियतें हैं, उसकी जो काबिलियतें हैं, उसके अंदर जो एप्टीट्यूड है और उसके अंदर जो स्किल्स हैं उसको बहुत बेहतर और मुयस्सर बना देती हैं। उसको एक ऐसे बदले हुए इंसान की रूप में पेश करती है जो इस दुनिया में कुछ भी बनने और कुछ भी हासिल करने की सही तड़प रखता हो। तो दोस्तों, आज की इस रियल स्टोरी को जानकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हुए होंगे कि एक ऐसा शख्स जो कि ब्लाइंड हो और एक ऐसा शख्स जो कि खुद आजाद चलने फिरने से कासिर हो किस तरह दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर सकता है और हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में जाता है और इस मुहिम को सर करता है। दोस्तों, हिमालय की ये वो माउंटेन है जिसके ऊपर जहाज भी उड़ान भरने से कतराते हैं क्योंकि जान जाने का रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। इतनी ज्यादा एल्टीट्यूड पे बहुत सारे कार्डियक प्रॉब्लम्स और बहुत सारे ब्रीथ के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। सांस की इतनी दुश्वारी हो जाती है कि इंसान का जिंदा रहना महाल होता है। टेम्परेचर को फेस करना कोई आसान काम नहीं है। इतनी ज्यादा बुलंदी पर अभी भी हजारों की तादाद में वहां डेड बॉडीज पड़ी हैं जिसको ये माउंटेनियर जब सफर पर जा रहे होते हैं देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इंसान की जिंदगी में इस ब्रॉड लेवल पे चेंज लाती हैं, जो कि इंसान की जिंदगी के स्पेक्ट्रम को मुकम्मल तौर पर चेंज करती हैं और इंसान के विजन को बहुत ब्रॉड बनाती हैं। ये दो चीजें हैं, यकीन कामिल और अमल की कुव्वत।
इसी यकीन कामिल और अमल की कुव्वत की बदौलत हेलन केलर दुनिया की पहली ब्लाइंड ग्रेजुएट एजाज हासिल करती है। और इसके साथ साथ हेलन केलर अपनी जिंदगी में और दूसरे लोगों की जिंदगी में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस लाती है, इतना जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि उसका शुमार 20वीं सदी की सबसे ज्यादा पुरअसर शख्सियत के अंदर होता है। हेलन केलर की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, हेलन केलर का शुमार इब्राहिम लिंकन के साथ होता है। और यही दो एलिमेंट्स हैं जो कि थॉमस एडिसन को दुनिया का सबसे कामयाब तरीन साइंसदान का दर्जा देती हैं। और यही दो चीजें हैं जो कि लुईस ब्रेल को ब्रेल के जरिए ब्लाइंड पर्सन की एजुकेशन का इंतजाम करवाती हैं और ब्रेल के जरिए से एक ऐसा तरीका डिस्कवर करने में मदद देती हैं जिसकी बदौलत इस दुनिया में आज बहुत सारे ब्लाइंड पर्सन्स ना सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं बल्कि डॉक्टरी तक तालीम हासिल कर रहे हैं। यही दो करैक्टरिस्टिक्स ही हैं जो कि स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंसदान को, जो कि क्रिपल्ड पर्सन है और सिर्फ अपनी पलकें झिपका सकते हैं, को 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसदान बनाती हैं। दोस्तों ऐसी हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों एग्जांपल्स पाई जाती हैं। दो सिफात की वजह से दुनिया में बहुत बड़ी चेंज और रेवोल्यूशन लेके आती हैं। आप ग्राहम बेल की मिसाल ले सकते हैं, आप न्यूटन और गलीलियो जैसे साइंटिस्ट को दे सकते हैं। दुनिया के आप जिस भी शोबा को देखें उनके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ दो सिफात थी जिसकी बदौलत उन्होंने ये अजीम कामयाबियां समेटी। और ये दो करैक्टरिस्टिक्स हैं यकीन कामिल यानी खुद पर मुकम्मल यकीन और इसके साथ साथ अमल की कुव्वत। दोस्तों जितने ज्यादा आप इन दो करैक्टरिस्टिक्स पर अमल करेंगे उतना ही ज्यादा आप कामयाब व कामरान होते चले जाएंगे। इसके साथ इजाजत चाहूंगा दोस्तों, जहां रहें खुश रहें, बेहतरीन जबरदस्त किस्म की जिंदगी गुजारते रहें और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते रहें। ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बदलें बल्कि अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों की जिंदगी के ऊपर भी इम्पैक्ट क्रिएट करें और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। दोस्तों इस दुनिया के अंदर हर इंसान अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है और उसके अंदर सारी की सारी सिफात मौजूद होती हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी इन करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कवर करना है, देखना है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम पॉलिश करें, जिनको हम बेहतर करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और मुअस्सर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं।